गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते ही है, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन तस्वीर भी उनकी, जो गर्भ से निकल के बालक आया है, आज तक नहीं देखा उसने कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन वो भी यही बोलता है। हाँ, ऐसे उंगली करेगा बस, वो हाथ में 6 महीने 7 महीने का बालक है, लेकिन बस वो ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो दिख रहे हैं ना, बस वो सही है, बाकी संसार पूरा झूठा है, बाकी संसार पूरा झूठा है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का अपना तो पुण्य है ही, ऐसी बात नहीं कि पुण्य नहीं है, पुण्य के बिना ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पुण्य के साथ साथ में भी उनके जीवन की एक 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 क्षण जो है, वो क्षण जैसे तीर्थंकरों के बीते होंगे। अपन ने तो उनको नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने आचार्य श्री जी को देख लिया, ये समझ लो तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते होंगे कि उनके क्षण केवल मात्र मतलब करुणा भाव में ही जाते हैं, आत्म साधना में ही जाते हैं, किसी के भी अहित की बात तो सोचने में भी नहीं आती, किसी भी के भी अहित नहीं सोचेंगे। स्वयं कितने भी अस्वस्थ हों, लेकिन फिर भी दूसरों के स्वास्थ्य की तो बात करते रहेंगे। अभी जब रेवती रेंज में थे तो उस समय स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया था इंदौर में। उस समय की बात है, हम लोगों ने गुरु जी से कहा, आचार्य श्री जी एक तरफ आप हैं, बोलना तो दूर, हाथ उठाना तो दूर, केवल नज़र भी ऐसे कर ली एक बार भीड़ में भी, तो भी आदमी मरी हालत में भी है तो दौड़ने लगता है। और एक तरफ पूरे विश्व के धर्मानुरागी हैं, जो आज माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूरे माता जी महाराज, ऐसा नहीं केवल अपने ही आचार्य श्री जी के दीक्षित शिष्य ही हैं, अन्य भी जितने भी शिष्य मुनि महाराज थे, वो सब, चाहे वो सब आपके गोमटेश में वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी भी, उनका भी पूरा संग लगा है, लेकिन सब मिलकर भी एक व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति के द्वारा करोड़ों स्वस्थ हो रहे हैं, और करोड़ों मिलकर भी उनका पुण्य इतना कमजोर है कि वो एक को स्वस्थ नहीं कर पा रहे, और उनका पुण्य इतना प्रबल है कि खाली बस देख भर ले, उसके बाद तो वारे न्यारे होने ही है उसके। इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। इससे हमको जीवन में यही बात ग्रहण करनी है कि पुण्य जो है वो वर्तमान में भी हम बढ़ाएं, और पूर्व का पुण्य भी काम आता है। पूर्व में ऐसे ही कार्य किए हैं, तभी जाकर इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। एक संस्मरण यहाँ पर याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी जब वहाँ पर इंदौर में विराजमान थे, एक ब्रह्मचारी जी आए, और ब्रह्मचारी जी क्या थे, वो हम 7-8 महाराज जी बचे थे, 7 महाराज जी हम लोगों की सेवा में वो आते थे। ब्रह्मचारी अभी नहीं हुए, अभी वो गृहस्थी थे, लेकिन उनका भाव प्रबल था। नेमावर में कई बार हमारे संपर्क में आए वो भैया जी, भाई, और बोले कि बस घर छोड़ना है, लेकिन माँ बिल्कुल भी नहीं मानती है, बल्कि वो तो मुनियों के दर्शन भी नहीं करती है, चाहे आचार्य विद्यासागर जी भी क्यों ना हो। उनको भी घर में आहार चल रहे हैं,
आप लोग यकीन नहीं करोगे, और वो कमरे में अंदर बंद है। हम ही आहार खाने गए थे उस घर में आहार जिसके यहाँ चल रहे हों, फिर भी उसके आहार देने के परिणाम नहीं है। मुझे नहीं देना किसी को भी आहार। और एक तरफ बाहर हजारों का झुंड बाहर गेट पे नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी दूसरे की मंजिल से चढ़ जाएं। कोई रस्सा बांध दे तो उससे लटक के ऊपर चले जाएं, कैसे भी चढ़ जाएं, अंदर बस घुस भर जाएं और एक बार हाथ लग जाए बस। हजारों लोग वहाँ खड़े हैं, पुलिस जिनको नियंत्रण में कर रही है और उसको मना रहे हैं, लेकिन नहीं। बेटे के परिणाम बहुत उज्जवल। वो आया बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा। आचार्य श्री जी ने उसको जैसे ही आचार्य श्री जी से निवेदन कर दिया उसने, तो आचार्य श्री जी सोचा ग्राहक आ गया है, अब इसको छोड़ना नहीं है। ग्राहक आ गया है, अब इसको जाने नहीं देना। अन्य में तो फिर भी क्या है कि तुम अभी तक चप्पल ही घिसते रहो 10 बार, तो यानी वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं मिलेगा, और यहां पर हो जाएगा काम। तो बस इतना ही बोला, माता पिता को लेकर आना है। इमोशनल हो गया, माँ तो आनी नहीं है, कहाँ से आएगी। पिताजी आ सकते हैं, हाँ पिताजी को ले आना। जानते थे आचार्य श्री जी भी कि ये यहाँ के बहुत बड़े सेठ का बेटा है, ऐसे ही नहीं है। तो ठीक है, पिताजी और ताऊ जी को लेके हम लोगों ने समझा दिया, तुम तो उन दोनों को लिए काम हो जाएगा, क्या इसलिए तुम इधर उधर की बात कर रहा है। क्योंकि दादी भी नहीं आना और माँ भी नहीं आना, दोनों आ गए। दोनों को समझाया। पहले तो वो लोग भी बोले कि नहीं, सबसे बड़ा बेटा पोता यही है, और अभी तो हम लोग हैं, इसको ऐसा दे नहीं सकते। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, आप लोग क्यों इसमें बाधा डाल रहे हैं? जी गुरु जी, आपकी आज्ञा, आज से ये बेटा आपका है। तो आचार्य श्री जी बोले अभी भी सोच लो, अभी पहले। तो बोले नहीं, अब हमने मन तो बना के आए ही थे, अब थोड़ा सा तो मोह रहता ही है, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा। बस गुरु जी ने उसको पूज्य समय सागर जी के पास में भेज दिया, क्योंकि जानते थे ना कि यहाँ पर तो लपड़ा झपड़ा हो जाएगा, तो अभी वहाँ सीधा वहाँ भेजो। तो बीना महाराज समय सागर जी पास भेज दिया। इतने में 2 ब्रह्मचारियों का पुण्य और जागा, और 2 ब्रह्मचारी और आ गए वहाँ पर, और उनको भी समय सागर जी के पास में भेज दिया। पूज्य समय से 3 ब्रह्मचारी हो गए। अब जैसे ही लोगों को मालूम चल जाता है कि एक नया ग्रुप बन रहा है, तो ठीक है ब्रह्मचारी सही, लेकिन लाइन में तो आ जाएं अपन दीक्षा की। तो इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ, ये बात है मई मतलब जून जुलाई की, चातुर्मास शुरू ही हुआ था, जुलाई के अगस्त की बात है। और ब्रह्मचारी लोगों का आना अपनी निजी वाहनों से, वाहन सब बंद, अपने अपने वाहन करके आ रहे हैं। और हथकरघा वाले भी एक दिन बस करके आ गए पूरे, कि हम लोगों को भी आगे एंट्री मिल जाए। आचार्य श्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया और गो टू पवेलियन, बोले वापस जाओ, ऐसे थोड़ी कोई यहाँ रेवड़ी थोड़ी बट रही है जो दे दें। अब वो आचार्य श्री जी ने जो यहाँ पर ये संस्मरण है वो आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ। जब हम लोग भक्ति के लिए बैठे तो आचार्य श्री जी बोले ब्रह्मचारियों के भाव तो बहुत उज्जवल हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित कैसे करेंगे, उनको आगे तो बढ़ाने की भावना है, लेकिन स्थिरता भी होना जरूरी है। बिना स्थिरता के कुछ नहीं होगा। और अभी तो वो जिन जिन को जहाँ जहाँ जैसा रखा है वैसे रह रहे हैं। और फिर जो बात कही वो आप लोगों को नोट करने लायक है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, माता पिता ने पूरा विश्वास करके मुझे सौंपा है, तो उसके भी आगे की जिम्मेदारी, आगे तक की मुझे पूरी व्यवस्था बनाना है। ऐसे ही नहीं कि मैं उसको ले लूँ और फिर
छोड़ दूं। ये गुरुजी के शब्द थे। अन्य की तरह मैं किसी को ग्रहण कर लूं, क्योंकि माता पिताओं की बहुत अमूल्य, यानी उसके साथ में एक तरह से भावनाएं जुड़ी हुई है, उसके साथ में संवेदनाएं जुड़ी हुई है। कलेजे का टुकड़ा मुझे सौंप कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। इतने लोगों की जिम्मेदारी मैं कैसे ले लूं? ये गुरु जी के करुणा पूर्ण वचन जब हम लोगों ने सुना, तब लगा कि कहाँ एक और दीक्षा देने की होड़ लगी हुई है कि आ जाओ तुम, तो अभी तुरंत ही आपको दीक्षा मिल जाएगी। अरे दीक्षा तो छोड़ो, आप जो चाहेंगे, आचार्य चाहेंगे तो आचार्य, उपाध्याय चाहेंगे तो उपाध्याय, आपको जो बनना है हम वो पूरा तुरंत ही बना देंगे। और भले ही आप दूसरे दिन बिहार भी चढ़ जाना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति। और यहाँ पर जब संघ में आचार्य श्री जी या समय सागर जी महाराज के पास में रहते हैं, मिलिट्री की तरह तैयार करते हैं। और हमें मालूम है 5 ब्रह्मचारी भेजे छांट के, 3 पहले भेजे थे, 2 और भेजे। वो 5 ब्रह्मचारी जिस दिन हम लोगों का इंदौर से नेमावर के लिए बिहार हुआ था, उस दिन आए। दादाजी खत्म हो गए, उसी बच्चे के दादाजी खत्म हो गए थे, तो भी वो नहीं आया। समय साहिब खुद बोले कि जाना है तो चले जाओ, एक बार हो जाओ। नहीं, अब जो आत्मा है ही नहीं, शुद्ध निश्चय का ज्ञान करने वाला था, बोले जो चला ही गया है, अब जाके भी मैं क्या कर लूँगा, मेरी कोई ऐसी कोई वो भावना नहीं है। तब तो फिर वहाँ पर आए तो वो 5 ब्रह्मचारी जब आचार्य श्री जी के पास में बैठे थे, किसी मजाल नहीं, समय सागर जी महाराज ने ऐसा तैयार करके नजर तक नहीं उठाई उन्होंने, नजर तक। 15-20 मिनट लगातार आचार्य श्री जी उनको पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करते रहे, लेकिन वो ऊपर गर्दन उठा के एक बार भी नहीं देखा, बस हाथ जोड़े हुए हैं। ये स्थिति है एक साधक की। और ऐसे ही तैयार होते हैं तब आगे बढ़ पाते हैं, और तभी समाज के लिए भी वो कुछ दे पाते हैं, अन्यथा वो समाज को दे नहीं पाएंगे। तो आचार्य श्री जी का यहाँ पर यही था कि भावना कि मुझे केवल मात्र दीक्षा देकर ही, आचार्य श्री हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर। उनको तो बोलते हैं 99.99 नंबर वाला भी मेरी तो यूनिवर्सिटी में फेल है। क्या बोला? 99 नंबर लाने वाला भी मेरी यूनिवर्सिटी में फेल है 1 नंबर में, बल्कि प्रतिशत में ले तो 0.01%, 99.99 भी है। तो बोले अभी वो पूरा 100% नहीं है, और 100% मुझे चाहिए, तब जाके होता है। एक बार आचार्य श्री जी का दूसरा संस्मरण हो लेते हैं। आचार्य श्री जी अस्वस्थ थे, वहीं पर, ये वहीं के हैं सब, इंदौर के ही। तो उस समय सेवा में थे ही, पुण्य योग से हमारा भी पुण्य था उस समय, अभी नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं आप लोगों के साथ में। हो सकता है हम अपना तो पुण्य नहीं मानेंगे ना, हमारा तो पाप का ही उदय मानेंगे। तो पुण्य जो है आचार्य श्री जी के वहाँ पर अस्वस्थता में, वो जब लेटे हुए थे और बैठने की भी शक्ति नहीं हो पा रही थी, हम लोगों ने सोचा नहीं, थोड़ा सा इनका बीपी चेक कर लें, क्योंकि बार बार लग रहा है चक्कर जैसे इनको आ रहे हैं। तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट लाके पाटे पे रखा, तखत पे रखा, बस ऐसे थोड़ी सी आंच से, डेरी आंच से देखा, और जो आचार्य श्री जी ने शब्द बोले ना, वो ध्यान दो, वो तो कम शब्दों में पूरी बात, इंजेक्शन पूरा लगा देंगे। आप लोग, सौम्य सागर जी थे, मैं था और विनय भैया थे। आप लोग मेरी धारणा को बदलने का प्रयास मत करो। क्या बोला? आप लोग मेरी धारणा को बदलने का प्रयास
मत करो। मतलब इस मशीन को लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो आप कि बीपी कम हो गया है या बीपी ज्यादा हो गया है? बोलो। इतना ज्यादा उनको विश्वास है नाड़ी पर, आयुर्वेद पर, वो मशीन को बिल्कुल भी नहीं मानते। कितना भी हो जाए, बड़ी मुश्किल से कई बार लिया उनका, लेकिन यहीं खुरई बाजू में, जब खुरई में थे तब भी अस्वस्थ थे उस समय, तो बहुत ही मुश्किल से उनका चेक कर पाते थे। अन्यथा वो नाड़ी पर जरूर विश्वास कर लेंगे। हाँ, नाड़ी जो बोलेगी वो मुझे मान्य है, और उसी के आधार पर वो चलते हैं। मतलब एक संत आप देखो, जो ज्ञान की पराकाष्ठा जिनके भीतर में है, और क्या वो जानते नहीं है क्या? बोलो। सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी वो यही जो सही है उसी को चुनेंगे, उसी को चुनेंगे। भले ही पूरा विश्व एक तरफ चल रहा हो, लेकिन आचार्य श्री जी की भावनाएं, आचार्य श्री जी के जो विचार है वो बिल्कुल हटकर होते हैं, और फिर बाद में उनको स्वीकार करना पड़ता है। आप देख लीजिए, जब भोपाल में चातुर्मास हुआ तो उन्हीं विचारों को मोदी जी ने स्वीकार किया। आज वो सब अप्लाई हो रहे हैं, चाहे भले धीरे धीरे हुए हों, लेकिन उस समय जो बातें आचार्य श्री जी के मन में आई और उन्होंने जो रखी, वो धीरे 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 धीरे, चाहे शिक्षा को लेकर हुआ हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हुआ हो। आज देख लीजिए, विश्व में अभी जब ये कोरोना आया था, तब बार बार एक ही बात होती थी कि आयुर्वेद ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। और इसीलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत में 2 बड़े बड़े सेंटर खोले, 2 सेंटर अरबों रुपए वाले। मतलब WHO के द्वारा यहाँ पर भारत में स्थापना की गई, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिल सकती है, यहाँ पर आयुर्वेद आचार्य मिल सकते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता मिल सकते हैं। तो वो चीज, इसी चीज को हमें भी पकड़ना होगा, अन्यथा हम भटक जाएंगे। तो आचार्य श्री जी का यही मानना है, वे सदा मशीनों पर या परीक्षण पर, नेचुरोपैथी में तो एक सिद्धांत है कि यदि तुम्हारा प्राकृतिक चिकित्सा में, यदि तुम्हारा शरीर भीतर से सब कुछ, यदि बाहर ये मशीनें सही बता दे, तो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, सब दिखता कि देखो हाँ यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। हमारी धारणा को पहले बदला जाता है। सुबह भी मैंने प्रवचन में कहा था कि जैसी धारणा होती है वैसी पारणा होती है, जैसी धारणा होती है वैसी पारणा होती है। हम धारणा कैसी बना रहे हैं ये देख लो, भोजन के लिए नहीं, अन्य क्षेत्र में भी, आप साधना के क्षेत्र में भी आचार्य श्री जी के अंदर में जो धारणा शक्ति है, बड़े बाबा को लेकर आपने देखा होगा, उस समय पूरे सब एक तरफ हो गए, सब घबरा रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री जी बिल्कुल भी नहीं। और आज देखो बड़े बाबा का नज़ारा, अलग ही नज़ारा है वहाँ का नज़ारा पूरा। क्यों? क्योंकि इसको आचार्य श्री जी ने उसी समय भाप लिया था। और अभी तो कुछ नहीं, जब आने वाला और 5-7 साल बाद में वहाँ का नज़ारा कुछ और ही हो जाएगा, और ही हो जाएगा। इस तरह का वहाँ कार्य इतना तेजी से चल रहा है इसके माध्यम से, क्योंकि गुरु जी देखो, अपन जहाँ सोचते हैं ना, गुरु जी के सोच वहाँ से प्रारंभ हुई है। जितना अपन ने सोच लिया, दिमाग लगा लिया, पूरा माथा पच्ची कर ली, वहाँ से गुरु जी अभी सोचना प्रारंभ भी नहीं किए हैं। इसलिए हमें उनके विचारों से, एक बार मैंने कहा था कि गुरु जी के पास में 160 साल का अनुभव है। बोलो, गुरु जी के पास में 100, आपके मन में प्रश्न तो आ गया होगा, 160 साल कैसे हो गए? 80 साल ये और 80 साल, भले ही 5 साल ही रहे अपने गुरु जी के साथ में, लेकिन उन गुरु जी का जो इनको मिला है
वो अनुभव भी तो इनके पास में है। इसलिए 160 साल का बादाम खाने से अकल नहीं आती, दो ही तरह से अकल आ सकती है। कैसे? दूसरे के अनुभव से आ सकती है। गुरुजी अनुभव से बोल रहे हैं, उस चीज को मान लेना चाहिए। अभी भी बता रहा हूं, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो अभी हाइकू बनाए हैं, गुरुजी ने जो बातें रखी है समाज के सामने, उनके माध्यम से वो आगे आने वाला यदि भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं सिद्धांतों पे हो पाएगा जो आचार्य श्री जी ने अभी दिए हैं। और यदि उनको नहीं नहीं ले पाएंगे या नहीं आप लोग स्वीकार करेंगे तो आने वाले समय में तो और ज्यादा बंटा ढाल हो जाएगा। आज गुरु जी बार बार कह रहे हैं इतिहास को देखो, इतिहास को देखो, इतिहास देगा, विज्ञान में मत उलझो, विज्ञान लेगा, विज्ञान ले लेता है, वो तो केवल मात्र हमें भटका रहा है और हम उसी भटकन में भटकते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए भटकने से बचना है। एक बार एक संस्मरण और ले लेते हैं। आचार्य श्री जी देखो आजकल कैसा होता है कि आजकल की जिनवाणी में, जो जिनवाणी है, संस्कृत के जो पाठ है, उन पाठों में बीच बीच में पाठक की सुविधा के लिए तोड़ तोड़ कर शब्द लिख दिए, है ना। अब वो धर्म ध्यान जो थी आचार्य श्री जी के हाथ में चली गई एक दिन, हम ही लोगों की पुस्तक। अब उनके पास में जो थी वो पूरी जुड़ी हुई थी, मतलब पुरानी उनकी अपनी धर्म ध्यान जो थी, बहुत प्राचीन, निर्णय सागर प्रेस से निकली, वही रही उनके पास में हमेशा जब तक पाठ किए, छोटी सी। तो इधर जो है आचार्य श्री जी उस किताब को देखे, भट्टा अमर पाठ देख लिया। अब बस प्रतिदिन हम लोग, उस समय 30-32 महाराज जी थे, गर्मी की बात है ये, तो रोज एक ही बात, देखो आज ये जिनवाणी में इस तरह से लिख रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो तो इतिहास को ऐसा ही समझेगी कि संस्कृत हमारे यहाँ की ऐसी होती होगी। जो संयुक्त जो शब्द होते हैं, जहाँ पर संधि शब्द होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के लिख देंगे तो इसका मतलब संधि के नियम ही आपने बदल दिए हैं, संधि के नियम ही बदल दिए, आपने व्याकरण को ही बदल दिया है। आचार्य श्री जी ने ये बात कही। और फिर बात जो थी वो ये हुई कि एक साधु थे, उनका नाम नहीं बोल रहे अब, महाराज जी थे, तो महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी क्या होता है, तोड़ तोड़ के लिखते हैं ना, तो नए नए जो बच्चे होते हैं, नई नई जो भव्य होती है ना, उनको पढ़ने में सुविधा हो जाती है, इसलिए खंडाकार आदि जो ऐस वगैरह होते हैं ना, वो लगा देते हैं मोड़ा, तो मोड़ा लगा देते हैं, उसमें मोड़े लगा देते हैं। अब बस आचार्य श्री जी ने उस समय तो कुछ नहीं, दूसरे दिन आचार्य भर्ती हुई और आचार्य भर्ती हुई और उसके बाद में सब बैठ गए, हम लोग बैठते ही थे वो तो। अब आचार्य श्री जी को तो बोलना ही था, बोलना था, तो बात जो जहाँ से शुरू की वहीं से हम आपको बता देते हैं। वो बोलते हैं, भैया तुम्हारे मोड़े ने तो रात भर सोने नहीं दियो। आचार्य श्री जी क्या बोले, तुम्हारे मोड़े ने, आपके मोड़े ने रात भर सोने नहीं दिया। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि जो मोड़ा था ना, उस पर चिंतन किया और चिंतन करके बोले कि देखो जहां पर नियम नहीं है, यदि वहां संधि कर दोगे तो भी गलत है, और जहां नियम है और वहां संधि नहीं करोगे तो भी गलत है। ऐसा माना जाएगा कि इसका मतलब ये संधि यहां पर नहीं होती। फिर दूसरी एक और व्याकरण तुम वो बना दो तो वो नई व्याकरण तुम्हारे नाम से चालू हो जाएगी और उस व्याकरण के नियम के अनुसार चलेंगे सब। तो इसलिए ध्यान रखना, आचार्य श्री जी का हमेशा एक भाव रहता है, क्या? मूल जो है ना उसमें कभी छेड़छाड़ मत करो, मूल में कभी छेड़छाड़। ठीक है, पढ़ाने की दृष्टि से हमने बता दिया, लेकिन आपने तो छाप ही दिया है। अब जो पुरानी जिनवाणी है वो तो सब चली गई,
और जो नई नई जिनवाणियाँ आ रही है उनमें इस तरह से जो तोड़ तोड़ के शब्द आएंगे तो इतिहास जो है इसके माध्यम से बदल जाएगा, बदल जाएगा। हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए उनकी वाणी बदल जाएगी, इसलिए उसको नहीं बदलना है। आचार्य श्री जी कुछ भी हो, भले ही कोई नया अपना चिंतन, बहुत चिंतन देते हैं आचार्य श्री जी, लेकिन वो पहले ये बात बोल देते हैं कि देखो ये मेरा अपना चिंतन, लेकिन मूल में तो ये दिया हुआ है। मूल में कभी नहीं, वो अपनी लघुता हमेशा प्रदर्शित करेंगे, अप्रदर्शित करेंगे। इसलिए कभी भी अपन को कठिनाई से डरने के या सुविधा का मार्ग खोजने की दृष्टि नहीं करना चाहिए कि सुविधा हो गई, चलो इसमें अपन को बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन वही आने वाली जनरेशन के लिए दुविधा बन सकती है। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूरा हो गया है, इन लोगों को निकलना भी है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ती सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणान रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर अपना व्याख्यान चलते हुए 40 व्याख्यान थे लोभ पर, और उसमें से अपन 9 व्याख्यान का रिवीजन कर चुके हैं। पुनः 10वें से अपन प्रारंभ करते हैं। क्या सार था? तो सारभूत मलाई मक्खन आपको मिलने जा रहा है, जो कहना चाहिए कि क्या रहता है, सूत्रात्मक मंत्रात्मक वचन अपन यहाँ पर करते चलेंगे। तो 10वां प्रवचन था, और 10वें प्रवचन में हमने आपसे प्रारंभ करा था, किससे पढ़ा था कि मनुष्य के पास धन इकट्ठा होता है, उस धन के 2 विकल्प हैं, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़कर जाओ, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़कर जाओ। अब आप कौन सा विकल्प पसंद करते हैं, देकर जाना या छोड़कर जाना? तो उसमें ये कहा था, दूसरा पॉइंट बोला था हमने, जो देकर गए हैं, जो देकर गए हैं, कर्म सत्ता ने उसे हमेशा नवाजा है, और जबकि छोड़कर जाने वाले को कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। ये बात बोली थी। अब आप देख के जा रहे हैं कि छोड़ के जा रहे हैं, विचार करना। फिर उसके बाद हमने और उसमें कहा था, दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना हो तब भी जो कुछ हो उसमें से थोड़ा देना, जो कुछ हो उससे थोड़ा देना। जरूरी नहीं है कि तेरे पास 10 रुपए हैं या 1 रुपए हैं, 1 रुपए में से 10 पैसे दे देना, लेकिन दे देना। दान अपनी खुद की शक्ति के अनुसार होता है। अगर सामने वाला लाखों करोड़ दे रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी लाखों करोड़ दो, नहीं, जितना आपके पास है आप दो। मतलब दान देने के लिए आपके जो है उसमें से देना है, ये मुख्यता। और फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात फिर उसमें बोली थी कि लेते वक्त हम कम भी स्वीकार कर लेते हैं और देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखते हैं। ये एक अहितकारी हमारी मनोवृत्ति है, इसमें हम ग्रसित होकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेते वक्त मतलब मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपया उधार दिया, अब वो हम लेने पहुंचे थे, वो जितना देगा हम ले लेते हैं, 100 दे 100, 1,000 दे 1,000, 2,000 दे 2,000, जो दे वो ले लो। और अगर हमारे पास कोई मांगने आया, दान मांगने आया, तो हम कहते हैं अभी नहीं है, अभी थोड़ी कंडीशन। मतलब देते वक्त हम अधिक होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, और लेते वक्त तो कम होने में भी स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी जो वृत्ति है, ये बहुत खराब वृत्ति। इससे और क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो है कृपणता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली। और फिर उसके बाद एक और बात रखी थी इसी प्रवचन में, हमने एक आपसे सत्य घटना आपको सुनाई थी कि एक भाई जो है लाखों करोड़ों रुपया किसी को दिया था, और वो दिया तो था जिसको, वो बहुत गरीब स्थिति में था, और बाद में वो अरबपति बन गया जिसको दिया था। जब वो मांगने गया बार बार कि पैसा दो, 1 साल 2 साल 5 साल हो गया, जब उसने स्पष्ट मना कर दिया कि अब मेरे पास मेरी कंडीशन नहीं है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा पूरा पैसा व्यापार में लगा है, तो उसने मांगना ही छोड़ दिया। तब वो किसी साधु के पास पहुंचा था, तो उन्होंने कहा, बोले बहुत बड़ी बात है, तुमने
वो सक्षम होने के बाद भी तुम कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास चेक वगैरह सब है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने हाथ क्यों जोड़ लिए? तो उस व्यक्ति का जवाब बहुत अच्छा था, वो मैंने आपको बताया था। वो आपके याद रखने योग्य और जीवन में उसको उतारने योग्य उसने ये जो कहा था वो कहा था कि हे महाराज जी, बात तो ठीक है, उसको देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब करोड़ों थे, जब समाज के लोग मुझसे मांगने आए थे कि भैया मंदिर के लिए चाहिए, भैया गौशाला के लिए चाहिए, भैया इसके लिए चाहिए, तब मैंने नहीं दिए। मेरे पास होते होते जब मैंने नहीं दिए तो आज उसके पास है, वो नहीं दे रहा, उसमें उसकी क्या है? मेरे कर्म का उदय है। कितनी बड़ी सोच है। वो नहीं दे रहा होते हुए, जब मैंने होते हुए नहीं दिया दान, तो वो होते हुए नहीं दे रहा तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी कर्म का उदय है। इसलिए आप अगर इतनी बड़ी धारणा, ऐसी धारणा बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो ध्यान रखना, आपने जिसको दिया है वो भी आपको वक्त पर नहीं देगा। ये बिल्कुल इसको आप मान के रखना। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी कविता आपके सामने रखी थी, एक गरीब व्यक्ति को मोटिवेशन देने। वो जो गरीब व्यक्ति ने हमें एक मोटिवेशन दिया था, हे बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति था, वो भी कौन सा, गोली बिस्किट की दुकान लगाने वाला, उसके लिए कविता हमने बोली थी। और वो क्या कर रहा था, वो भी समर्पण भाव के आगे अपने दुकान के आगे एक बोर्ड लगाया था और उसमें लिखा था, वो छोटा सा आदमी, अगर किसी जरूरतमंद, किसी भूखे की आवश्यकता हो तो मैं अपनी दुकान से बिस्कुट के पैकेट दे सकता हूँ। कितनी बड़ी बात थी। मतलब वो एक गरीब व्यक्ति आपको सीख दे रहा है, 10, 20, 25, 50 रुपए कमाने वाला भी आपको दान की सीख दे रहा है। तो उस समय हमने कहा था, गरीब आदमी की इस अमीरी को देखकर भी हमारी आंखों में उदारता नहीं आ रही है, तो हमारा मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है। ये वाली बात उस वक्त बोली थी। और फिर उसी में एक और हमने बात बोली थी, क्या कि एक सज्जन ने बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ी संस्था खड़ी करी, और संस्था खड़ी करने के बाद पद भी चाहा और पद मिला भी, लेकिन अब अकेला क्या करता है, इसलिए कुछ लोगों को मिलाकर उसने वो कमेटी बनाई। और जब कमेटी तो बना ली, बाद में हुआ ये, उसी कमेटी ने उसको बाहर फेंक दिया। तो वो कह रहा हैगा, ये क्या किया मेरे साथ? तो वो महाराज जी समझाते हैं, बोले भैया तुमने पद के लोभ से दान किया था, तो वो दान क्या, दान नहीं है, वो व्यापार है। वो व्यापार किया था, तुम्हारे पास लोभ था कि मुझे पद चाहिए, तुमने व्यापार किया, और व्यापार में घाटा और फायदा दोनों लगता है। अभी इस व्यापार में तुम्हें घाटा लग गया है, ये दान नहीं था, तुम्हारा व्यापार था। आप अपना दान दे रहे हो तो ऐसा व्यापार मत करना, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मान के चलना। फिर हमने अगला 11वां प्रवचन था, अभी तक 2 बोल दिए हमने। 11वें प्रवचन में क्या बात रखी थी? 11वें में शुरुआत हमारी बहुत अच्छी थी, और हमने एक ही बात, हाँ और ना, हमने बात आपसे करी थी कि सत्कार्य के क्षेत्र में, सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना मनुष्य की जीवन शैली बन जाना चाहिए। और आपकी कैसी शैली बताओ? जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता है, हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता है, मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त है, सभी में लोकप्रियता नहीं बल्कि अप्रियता है। कारण क्या? आपने अच्छे कार्यों के लिए ना बोला, ना बोलने के कारण आपके लिए ये सब भावना बनी। और दूसरी बात ये बोली थी कि हमारे लिए लोग जो सोचते हैं उसके लिए हम भले ही जिम्मेदार ना हो, परंतु हम लोगों को अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया है और मांग रहा है, होते हुए भी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो तो यही कहेगा ना, कंजूस है ये, होते हुए हमारे लिए मदद नहीं कर रहा है, हमारे लिए आगे देके तैयार नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहा है, उसको सोचने में मजबूर किसने किया? आपने। अगर वो आपको गाली दे रहा है, आपको गलत बोल रहा है, आपको ठीक नहीं बोल रहा है, तो आपकी खुद के स्वयं के कारण, आपके खुद के व्यवहार के कारण वो ऐसा कर रहा है। ये वाली बात बोली थी। और फिर इसमें कहा था, बात यदि अच्छी है, सत्कार्य की है, हित की है, परोपकार की है, तो नहीं मत कहना, कभी नहीं मत कहना। बात अच्छी हो, सत्कार्य की हो, हित की हो, परोपकार की हो, तो अपने जीवन में ध्यान रखना, नहीं मत कहना, हम हमेशा हाँ करना। हमारी हाँ सामने वाले में
जितना आनंद उत्पन्न करेगी उससे कई गुना आनंद आपको होगा हाँ कहने के बाद कि हाँ मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसका भला किया, मैंने एक बहुत अच्छा अपने जीवन में काम कर लिया, फिर बहुत अच्छा आपको स्वयं को भी लगेगा। फिर उसके बाद अगला हमने उसमें कहा था क्या, बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या बोली थी, ढलान मिलने के बाद भी, ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे उतर जाए वो नीचे ना उतरे। बहुत बढ़िया, याद है मतलब आपको, जो नीचे ना उतर जाए वो क्या होता है, पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं, पानी नहीं हो सकता। ढलान मिली तो पानी तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, कोई वो नहीं है कि आपने ढलान में रखा पानी वहीं के वहीं हो जाए, नहीं। तो पत्थर तो हो सकता है पत्थर नीचे ढलान में ना जाए, वहीं स्थिर रह जाए, लेकिन पानी तो निश्चित तौर से नीचे आएगा। रिक्त स्थान मिलने के बाद, खाली स्थान मिलने के बाद जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं, हवा तो नहीं, हवा तो बिल्कुल खाली स्थान मिलेगी नहीं, हो प्रवेश कर जाएगी। उसी प्रकार इसको घटाया था। बस इसी प्रकार अगर सामने कोई पात्र मौजूद है और जीव के समक्ष दिख रहा है, उसके बाद भी उसे हाँ कहने के स्थान पर आप ना कह रहे हैं, तो आप पत्थर दिल इंसानी हो सकते हो, आप पत्थर दिल हृदय ही आपका हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जब वो करुणामय दृश्य देखने के बाद भी प्रवेश नहीं कर रहा है तो ये माने आप पत्थर हैं, करुणामय हृदय में तो नहीं है। और उसके बाद कहा था हमने, आपको यदि केवल भोग में और संग्रह में, भोग में और संग्रह में रुचि है तो आपको प्राप्ति की आशा छोड़ देना चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और हाँ, यदि आपको त्याग में अथवा भाग में, त्याग में अथवा भाग में रुचि है तो प्राप्ति के नाम पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा आपको मिल सकता है, इतनी ज्यादा आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर 12वां प्रवचन, 12वें प्रवचन में हमने आपके सामने प्रारंभ किया था उस युधिष्ठिर के उदाहरण से। जब युधिष्ठिर के दरबार में कोई मांगने गया तो उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, कल दे दूंगा। तो भीम को गुस्सा आया और उसने भेरी बजवा दी। युधिष्ठिर पूछा क्या जीत लिया हमने, क्यों भेरी बजाई जा रही है? तो फिर जो भीम है वो बोलते हैं कि राजन आपने काल को जीत लिया है, आपने काल को जीत लिया है। तो उस वक्त कहा था अच्छे कार्य के लिए कभी कल नहीं कहना, क्योंकि आप काल विजयी नहीं हैं।